बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के कोर्स टीचिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट के साथ हम आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं हूं साइमा फिरदौस फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एवेलुएशन। इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ एवेलुएशन को डिस्कस करें, हम ये देखेंगे व्हाट इज़ एवेलुएशन। Evaluation is the measurement of the overall success of the program, project and course। किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी कोर्स की ओवरऑल सक्सेस, मुकम्मल तौर पर जो कामयाबी है उसको हम देखते हैं तो वो वैल्यूएशन कहलाती है। The process of gathering and interpreted evidence changes in the behavior of all students as they progress through school is called evaluation। अब अगर यही प्रोसेस स्कूल के अंदर सर अंजाम पाता है तो हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने वो मकासद हासिल कर लिए हैं या नहीं हासिल कर लिए। यानी हम मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करके ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम के मकासद हमने अचीव कर लिए हैं, स्टूडेंट्स के अंदर डिज़ायर्ड चेंजेस उनके बिहेवियर में आई हैं या नहीं आई। वैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू और समथिंग बाय सर्टन अप्रेजर। किसी भी चीज़ की हम वैल्यू को जज करते हैं कि उसको हमने हासिल किया है या नहीं, वो किस हद तक हमारे मकासद के हसूल में हम कामयाब रहे हैं। वैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस यूजिंग क्राइटेरिया गवर्न बाय अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। हम किसी भी सब्जेक्ट के मेरिट, उसकी खसूसियात को, उसकी वर्थ को, उसकी सिग्निफिकेंस मीन उसकी इम्पॉर्टेंस को चेक करते हैं। और ये कैसे चेक करते हैं? जो हमने ख़ास मेयार पहले तय कर लिया होता है कि हम इस मेयार के मुताबिक इसको देखेंगे कि इस लेवल तक वो चीज़ पहुंची है या नहीं पहुंची। यानी हम तालीम व ताल्लुम के ख़ुसूसी मकासद के हसूल की जांच को हम जायज़े का नाम दे सकते हैं। अब यही जायज़ा हम कितने तरीक़ों से लेते हैं उसको हम टाइप्स ऑफ एवेलुएशन कहते हैं। There are 4 basic types of evaluation: placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation and summative evaluation। सबसे पहले हम देखते हैं what is placement evaluation। Placement evaluation is concerned with the student's entry program and typical focus on questions such as the following: Does the student possess the knowledge and skills needed to begin the planned instruction? ये जो एवेलुएशन है हम अमूमी तौर पर किसी भी प्रोग्राम के स्टार्ट में ये देखने के लिए करते हैं कि बच्चे को हम जिस प्रोग्राम में आगे चलाना चाह रहे हैं वो उसके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज रखता है या नहीं रखता। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी अलजब्रे के स्टूडेंट्स को आगे एडमिशन देना है किसी बड़े प्रोग्राम में, तो आप देखेंगे कि वो अलजब्रे के बेसिक रूल्स को जानता है या नहीं जानता। और अगर आप किसी स्टूडेंट को इंग्लिश प्रोग्राम के किसी नेक्स्ट बड़े हायर लेवल के प्रोग्राम के लिए एडमिशन देना चाहते हैं तो हम वो सारी बातें देखेंगे कि वो इनिशियल नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज उसका कुछ है या नहीं है। आप अपने कॉलेज के रेफरेंस में इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके बीएस प्रोग्राम में जब एडमिशन्स किए जाएंगे तो ये देखा जाएगा, वैल्यूएट करके देखा जाएगा कि वो इस प्रोग्राम में आगे बच्चा चल सकता है या नहीं चल सकता। इस बिना पर इसको हम एडमिशन दे सकते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर डिज़ाइन टू एवेलुएट द स्किल्स ऑफ द लर्नर। और वो किसी भी तरह के टेस्ट हो सकते हैं, हम चेक कर लें बस। वो डिबेट हो सकती है, वो क्विज़ हो सकता है, वो कोई रीडिंग टेस्ट हो सकता है, कोई राइटिंग टेस्ट हो सकता है। किसी भी तरह से हम एवेलुएट कर लेते हैं कि वो बच्चा उन खसूसियात को रखता है या नहीं रखता। To what extent has the student already developed the understanding and skills that are the goals of the planned instructions? यानी कि किस हद तक स्टूडेंट ने ऑलरेडी गेन किया हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले कितनी है, उसके पास कोई उस तरह की स्किल है जिससे वो आगे इसको लेके चल सके, तो हम उसको देखने के लिए प्लेसमेंट एवेलुएशन करते हैं। The next is formative evaluation।
the type of evaluation used to monitor the learning progress of the student during instruction. हम दौरान तदरीस ये देखने के लिए कि हमने जो टीचिंग की है वो स्टूडेंट ने उससे किस हद तक कुछ गेन किया है या नहीं किया, हम टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते रहते हैं. पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. अब क्या मकासद होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोवाइड फीडबैक इमीडिएटली टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर रिगार्डिंग द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ लर्निंग. फौरी तौर पर फीडबैक फराहम करता है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी, कि वो देख पाए कि जो हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट किस हद तक गेन कर रहे हैं या वो चीज़ें उनको पता लग रही हैं या नहीं पता लगती. टू आइडेंटिफाई द लर्निंग एरर्स दैट इज़ नीड ऑफ करेक्शन. लर्निंग में कौन से एरर आ रहे हैं जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं. दौरान तदरीस ही हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ तरह के सवालात करके बच्चों से इस वैल्यूएशन को कंडक्ट करते हैं. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टीचर फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन एंड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन. एक और पर्पस जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का है वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टीचर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई कर सके किस तरह से, एंड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन. ज़्यादा बेहतर इंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ करके अपनी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा बेहतर बना सकता है. इस सब बातों के रेफरेंस में हम देखते हैं कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या है, कि दौरान तदरीस यानी कि या किसी भी प्रोग्राम के दौरान में हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे वो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहलाएगी. आप अगर अपने कॉलेज के हिसाब से देखें तो आपके जो समाही टेस्ट होंगे या क्लास टेस्ट होंगे या कोई दौरान तदरीस स्टूडेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हैं, वो सब फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का हिस्सा हैं. फॉर्मेटिव वैल्यूएशन टीचिंग एंड वैल्यूएशन हैपन्स in formative evaluation. Teaching and evaluation happen simultaneously यानी साथ साथ चलती हैं दोनों चीज़ें, टीचिंग भी और evaluation भी. After teaching, teacher can ask question, give periodics, class test, monthly test, कुछ भी देकर इसको मॉनिटर किया जा सकता है. If learning is taking place or not, ये देखने के लिए कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द लर्नर एज वेल एज़ फॉर द टीचर. ये लर्नर के लिए भी और टीचर दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर हम फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को यूज़ करते हैं. टीचर कैन मॉडिफाई द टीचिंग मेथड. वो मॉडिफाई कर सकता है अपने मेथड को कि वो सही तौर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और ये कॉन्टीन्यूअस फीडबैक देता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी. यानी हम देखेंगे कि फॉर्मेटिव जो है वो दौरानी तदरीस या दौरानी प्रोग्राम हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कराएगी. द नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन. ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है. डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर. इट इज़ कंसर्न विद द परसिस्टेंस और recurring learning difficulties that are left unresolved by the standard corrective prescriptions of formative evaluation. इसमें हम उन चीज़ों को डील करते हैं जो उन मसाइल को हम देखते हैं जो आम नॉर्मल फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन में रह जाते हैं या वो हल नहीं हो पाते. मिसाल के तौर पर अगर आपने टीचिंग की है और कुछ तालिब इल्म मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, उस लर्निंग प्रोसेस में फेलियर्स का सामना कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सिंपल एवैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन करेंगे. और इस एवैल्यूएशन को करने के लिए हमें स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होंगे. हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें एजुकेशनिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है कुछ हम मेडिकल भी रिकमेंड कर सकते हैं. यानी कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है. हम इसमें उन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं कि जो बिल्कुल हल नहीं हो पाते. आप देखते हैं बार बार फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन के बाद भी अगर प्रॉब्लम्स रह जाती हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है. पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन. द एम ऑफ डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन इज़ टू डिटरमिन द कॉजेस
हम उन वजूहात को डिटरमिन करते हैं, ठीक है, ऑफ परसिस्टेंस लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर रेमेडियल एक्शन, और उनके हल के लिए एक प्लान बनाते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम उन तमाम कॉजेज़ को डिटरमिन करते हैं, उनकी निशानदही करते हैं, उन तमाम वजूहात को देखने की कोशिश करते हैं जो उस नाकामी के पीछे हैं, जो तालिब इल्म को मुसलसल नाकाम कर रहा है, और फिर उसके लिए हम एक रेमेडियल एक्शन प्लान बनाते हैं। हम उसके लिए एक बाकायदा अलग से कुछ तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उस नाकामियों को ख़त्म किया जा सके। द नेक्स्ट इज समेटिव एवेल्यूएशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ evaluation usually given at the end of a course or unit. Summative evaluation, कोर्स के एंड पर हम जो एवेल्यूएशन करते हैं वो हमारी समेटिव एवेल्यूएशन कहलाती है। पर्पस ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन, हम समेटिव एवेल्यूएशन किस लिए करते हैं, क्या पर्पस होता है हमारा समेटिव एवेल्यूएशन करने का? टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। हमने तदरीस के आगाज़ में जो मकासद तय किए थे, हम एट द एंड ऑफ द कोर्स ये देखते हैं कि वो मकासद हासिल हो गए हैं या नहीं हो गए। हम उसको समेटिव एवेल्यूएशन में चेक करते हैं। टू सर्टिफाई स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द इंटेंडेड आउटकम्स एंड यूज्ड फॉर असाइनिंग ग्रेड्स। ग्रेड्स असाइन करने के लिए हम इस एवेल्यूएशन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने एजुकेशनल सिस्टम में देखें तो आप जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं वो आपकी समेटिव एवेल्यूएशन है, या सेकंड ईयर के जो बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे जिसमें आपको ग्रेड असाइन कर दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर का सेपरेट दे रहे हैं, सेकंड ईयर का सेपरेट दे रहे हैं, तो आप उसमें चूँकि आपको उसकी बिना पर ग्रेड असाइन कर दिया जाएगा तो वो समेटिव एवेल्यूएशन कहलाएगी। और अगर वो दौरान तदरीस होगी, आपके दरमियान में कोई टीचर्स कुछ पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहा है, तो वो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहलाएगी। और एट द एंड ऑफ द कोर्स हम जब देखेंगे कि हाँ, हमने ओवरऑल देख लेना है किस बच्चे ने किस लेवल तक गेन किया है, हम उस बिना पर उसको ग्रेड असाइन कर देते हैं और वो समेटिव एवेल्यूएशन कहलाएगी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम देख सकें कि हमारा जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से हमने गेन कर लिए हैं या नहीं गेन कर लिए। टू डिटरमिन द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं कितनी मियारी है हमारा वो प्रोग्राम जिसको हमने चलाया है उस ख़ास मकसद के लिए जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्लेसमेंट एवेल्यूएशन एक ऐसी एवेल्यूएशन है जो हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ये देखने के लिए करते हैं कि बच्चे को जिस प्रोग्राम ने हमने आगे लेके चलना है वो उसके पास उसके बारे में कोई प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। अगर हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एवेल्यूएशन करते हैं वो फॉर्मेटिव कहलाएगी, और अगर हम किसी प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को देखना चाहते हैं, उसको हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कहलाएगी। और एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर हम ये देखें कि हम इस बिना पर बच्चे को ग्रेड असाइन कर सकते हैं या क्या ग्रेड होना चाहिए, या एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो हम एवेल्यूएशन करेंगे वो समेटिव एवेल्यूएशन कहलाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।